Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Now I'm going to teach chapter number 4 of class 7. The chapter name is Excel 2016 Functions and Charts. Okay. Microsoft Excel is a spreadsheet program. Microsoft Excel एक spreadsheet program है जो allow करती है us to store, organize, manipulating data. जो डाटा को स्टोर करती है, ऑर्गेनाइज करती है एंड मैनिपुलेट करती है. डाटा कैन बी, डाटा हो सकता है आपका टेक्स्ट में, नंबर्स में, फॉर्मूला में. द डाटा इज एंटर्ड इनटू सेल. जो डाटा हम एंटर करेंगे वो एक सेल्स में एंटर करेंगे, विच कैन ऑर्गेनाइज इनटू कॉलम एंड रो, जो कि एक कॉलम और रो में होती है. मैनी पीपल यूज एक्सेल टू कीप अ बजट. जो मैनी पीपल यानी कुछ लोग एक्सेल का यूज करते हैं अपने बजट को बनाने के लिए. चार्ट का यूज करते हैं, ग्राफ्स का यूज करते हैं टू शो डाटा, ट्रैक सेल फॉर अ बिजनेस एंड अ मच मोर. अपना सेल को ट्रैक करने के लिए, बिजनेस के लिए और चार्ट्स के लिए, ग्राफ्स के लिए MS एक्सेल का यूज करते हैं. इन आवर प्रीवियस क्लास, हमने पिछले क्लास में सीखा है कि वी हैव लर्नड हाउ टू क्रिएट एंड फॉर्मेट अ वर्कशीट, कि कैसे आप वर्कशीट क्रिएट एंड फॉर्मेट कर सकते हैं. इन दिस क्लास आप यहाँ पे सीखेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला एंड फंक्शन फॉर कैरिंग आउट कैलकुलेशन. कैलकुलेशन के साथ कैसे आप वर्क करेंगे MS एक्सेल पर. ओके, इंट्रोडक्शन टू फॉर्मूला. सबसे पहले फॉर्मूला क्या है? कॉन्स्टेंट एंड फॉर्मूला आर टू वे ऑफ एंटरिंग डाटा इन एक्सेल. एक्सेल पर जो डाटा आप एंटर कर रहे हो वो टू वे में होगा, कॉन्स्टेंट में या फॉर्मूला में. द वैल्यूज विच आर डायरेक्टली एंटर्ड इन द सेल. जो आप सेल में डायरेक्टली वैल्यू एंटर करते हैं इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट वैल्यू, उसे कहते हैं कॉन्स्टेंट वैल्यू. और जो आप डायरेक्ट एंटर करते हैं वो नंबर्स में, नेम्स, डाटा, करेंसी आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेंट वैल्यू. सारे एग्जाम्पल किसके हैं? कॉन्स्टेंट वैल्यू के. नेक्स्ट है फॉर्मूला. अ फॉर्मूला इज अ सिक्वेंस ऑफ वैल्यू. वैल्यू के सिक्वेंस को फॉर्मूला कहते हैं. कॉल रेफरेंसेस, नेम्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन का नेम्स, ऑपरेटर्स डेट प्रोड्यूस करते हैं आपको एक न्यू वैल्यू फ्रॉम एग्जैक्टिंग वैल्यूज. फ्रॉम एग्जैक्टिंग वैल्यूज एक न्यू वैल्यूज आप प्रोवाइड करते हैं. अदर वर्ड्स में फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन. फॉर्मूला को हम यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को, एंड डिस्प्ले द रिजल्टिंग वैल्यू इन अ सेल. सेल में एक हमें ये हमारे वर्क की एक रिजल्टिंग वैल्यू भी प्रोवाइड करते हैं. फॉर्मूला इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्रेशन. फॉर्मूला को कहते हैं एक्सप्रेशन. इन एक्सेल, एक्सेल में फॉर्मूला बिगिन विद एन इक्वल टू साइन. जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है वो इक्वल साइन से होता है. एक्सेल इमीडिएटली रिकॉग्नाइज एनी सब्सिक्वेंट डाटा एज अ फॉर्मूला व्हेन इट बिगिंस विद एन इक्वल टू साइन. जब हम इक्वल साइन से स्टार्ट करते हैं तो एक्सेल इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करता है हमारे वर्क को, हमारे डाटा को. ऑपरेशन आर सिंबल. ऑपरेशन एक ऐसा सिंबल होते हैं जिनको हम यूज करते हैं इंडिकेट एक्सेल द टाइप ऑफ कैलकुलेशन टू परफॉर्म. कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं. ऑपरेशन सिंबल होते हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे. आ फॉर्मूला कैन कंटेन वन और मोर ऑपरेटर. फॉर्मूले में वन या वन से ज्यादा ऑपरेटर हो सकते हैं. अर्थमेटिक ऑपरेटर, वी यूज दिस ऑपरेटर टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन. मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं. कंपैरिजन ऑपरेटर, वी कैन यूज दिस ऑपरेटर टू कंपेयर टू वैल्यू. अगर हमें दो वैल्यू में कंपेयर करना है तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं. टू रिटर्न अ वैल्यू ऑफ ट्रू या फॉल्स, या तो वो ट्रू है या फॉल्स है, हमें कंपेयर करना है तो वो होंगे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर. रेफरेंस ऑपरेटर, these operator combine to cell range to create a single joint reference. ये ऐसे ऑपरेटर हैं जो कॉल रेंज को कंबाइन करते हैं और उसे क्रिएट करते हैं एक सिंगल जॉइंट रेफरेंस को. लॉजिकल ऑपरेटर, these operator are used to compare two or more relational expression को टू या उससे दो से ज्यादा उनको कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं. दीज ऑपरेटर ऑल्सो गिव अ सिंगल वैल्यू एज अ रिजल्ट. वो भी ऑपरेटर एक सिंगल वैल्यू देते हैं, ट्रू या फॉल्स. ठीक है. क्रिएटिंग एन एक्सेल फॉर्मूला. हम एक्सेल फॉर्मूला कैसे क्रिएट कर सकते हैं? वी कैन टाइप अ फॉर्मूला इन एनी सेल इन अ वर्कशीट. वर्कशीट में आप किसी भी सेल में टाइप करना है फॉर्मूला. फॉर्मूला हेल्प करता है कैलकुलेट करने के लिए. एनालाइज डाटा को एनालाइज करता है आपकी वर्कशीट पर. और फॉर्मूला बिगिन विद एन इक्वल टू साइन. सभी फॉर्मूले जो स्टार्ट होते हैं वो इक्वल साइन से होते हैं एक्सेल में. फॉलो द स्टेप. आपको स्टेप दिए गए हैं, आपको क्लिक करना है
एंटर अ फॉर्मूला, फॉर्मूला एंटर करना है, टाइप अ इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन जो साइन है इक्वल टू साइन है उस पर टाइप करेंगे, टाइप द फॉर्मूला एंड देन प्रेस द एंटर की, और टाइप करने के बाद आप एंटर की पर क्लिक करेंगे, एंटर हो जाएगा। द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन अपीयर इन द सेल, तो आपके सेल पर वो रिजल्ट शो हो जाएगा। टू व्यू द फॉर्मूला सिंपली क्लिक द सेल, आप फॉर्मूले को व्यू कर सकते हैं सिंपली क्लिक करके सेल पर। टू फॉर्मूला बार डिस्प्ले द फॉर्मूला असाइन टू द एक्टिव सेल, इस तरह से अपनी एक्टिव सेल पर इसी तरीके से वर्क कर सकते हैं। एडिटिंग अ फॉर्मूला, आप फॉर्मूला एडिटिंग कर सकते हैं। वी कैन एडिट द फॉर्मूला एनी टाइम इन अ वर्कशीट, आप किसी भी टाइम पर भी अपना फॉर्मूला एडिट कर सकते हैं, आपको स्टेप फॉलो करने होंगे। डबल क्लिक ऑन सेल कंटेनिंग द फॉर्मूला टू चेंज, आपको डबल क्लिक करना है कंटेनिंग द फॉर्मूला चेंज करने के लिए। द फॉर्मूला अपीयर इन द सेल, जो फॉर्मूला आपने यूज किया है वो आपकी सेल पर आ जाएगा। एक्सेल आउटलाइन ई सेल कंटेनिंग फॉर्मूला विद अ डिफरेंट कलर, अब आपके डिफरेंट कलर में भी आएगा तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रेसिंग द एरो की टू मूव द फ्लैशिंग इंसर्शन ऑप्शन, रिमूविंग और ऐड करेक्टर, आप प्रेस एरो की हेल्प से मूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। टू ऐड डाटा वेयर द इंसर्शन पॉइंट फ्लैशेस ऑन द स्क्रीन, टाइप द डाटा, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। डिलीट द डाटा, आप डिलीट करने के लिए आप बैक स्पेस और डिलीट की का यूज कर सकते हैं। आफ्टर मार्किंग चेंज द फॉर्मूला प्रेस द एंटर की, और आपको अगर चेंज आपका हो गया हो तो फिर प्रेस द एंटर की, आप एंटर की पर प्रेस करेंगे। फंक्शन इन एमएक्स, फंक्शन इन एक्सेल, एक्सेल के क्या क्या फंक्शंस हैं वो हम यहाँ पे रीड करेंगे। अ फंक्शन इज अ बिल्ट इन फॉर्मूला, अ फंक्शन एक बिल्ट इन फॉर्मूला है दैट वी यूज टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑन द डाटा, जो यूज किया जाता है कैलकुलेशन के लिए वर्कशीट पर, ये परफॉर्म करता है सीरीज ऑफ ऑपरेशन ऑन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वैल्यू, एक स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वैल्यू पर परफॉर्म करता है। एक्सेल ऑफर मैनी फंक्शन, ये बहुत सारे फंक्शंस ऑफर करता है जिसे हम यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, एवरेज के लिए, काउंट के लिए। मैक्स एंड सम आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉमनली यूज फंक्शन, ये सारे आपके फंक्शंस हैं। स्पेसिफाई इंडिविजुअल सेल्स, अगर आपको स्पेसिफाई करना है इंडिविजुअल सेल को, व्हेन अ कोमा सेपरेट सेल रेफरेंस इन अ फंक्शन, आपके फंक्शन में जब आप कोमा अप्लाई करते हो तो वो आपकी सेल्स को सेपरेट कर देता है। एक्सेल यूज ई सेल टू परफॉर्म द कैलकुलेशन, जो एक्सेल वो यूज किया जाता है कैलकुलेशन के लिए, जैसे कि एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ सेल, आप ग्रुप ऑफ सेल को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। व्हेन अ कॉलन सेपरेट, जब आप कॉलन का यूज करते हैं तो वो सेल रेफरेंस इन अ फंक्शन में सेल को सेपरेट करता है। एक्सेल यूज करता है स्पेसिफाइड सेल एंड ऑल सेल बिटवीन देम टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन, सभी सेल्स की जो भी कैलकुलेशन है उनको परफॉर्म करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शन यूज आर्ग्यूमेंट, फंक्शन यूज करता है आर्ग्यूमेंट्स को विच आर द स्पेसिफिक वैल्यू यूज इन पर्टिकुलर ऑर्डर टू परफॉर्म कैलकुलेशन, जब हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कैलकुलेशन करनी होती है तो हम आर्ग्यूमेंट्स का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का स्ट्रक्चर, फंक्शन इन एक्सेल ऑलवेज बिगिन विद इक्वल टू साइन, फंक्शन एक्सेल में हमेशा इक्वल टू साइन यानी इक्वल साइन के साथ ही स्टार्ट होता है। फॉलोड बाय द फंक्शन नेम, फॉलो करता है फंक्शन नेम को, विच इज फर्दर फॉलो बाय ओपनिंग पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस ओपनिंग पैरेंथेसिस ही स्टार्ट होता है। देन आर्ग्यूमेंट सेपरेटेड बाय कॉलम और कोमा, और जो कॉलम और कोमा से सेपरेटेड किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूजिंग सम फंक्शन, आप सम कैसे कर सकते हो। द सम फंक्शन एडेड, आपको सम फंक्शन ऐड करना होगा। इट कैन इंक्लूड अप टू 255 आर्ग्यूमेंट, इसमें 255 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एन आर्ग्यूमेंट कैन बी अ नंबर, आर्ग्यूमेंट एक नंबर होता है। a name, an array, a formula, a logical value, a function, a reference और a text representative of a number, ये इन सब वे में होता है। आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे इसे करने के लिए। सिलेक्ट द डिजायर्ड सेल टू सम, आपको जौन सी सेल करनी है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, टाइप करेंगे सम D3 D8 एज एन एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया, उसके बाद आप एंटर पे प्रेस करेंगे। क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल, आपको फर्स्ट सेल पे क्लिक करना है। फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ द रेंज या फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ द रेंज पे क्लिक करना है, फिर ड्रैग करके लेके जाना है आपको लास्ट सेल तक। क्लिक डाउन, फिर आपको डाउन एरो ऑफ द ऑटो सम पे क्लिक करना है और फिर क्लिक करना है आपको सम पर, तो वो पूरा ऐड हो जाएगा। ठीक है, यूजिंग एवरेज फंक्शन, अगर आपको एवरेज निकालना है तो क्या करना होगा। एवरेज फंक्शन एड्स अ रेंज ऑफ सेल्स एंड देन डिवाइड्स बाय द नंबर ऑफ सेल एंट्रीज, आपको वो पूरा जो जिसमें आपको एवरेज निकालना है वो सारी सेल्स को ऐड कर लेना है।
और डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सेल एंट्रीज, डिवाइड कर लेना है सेल एंट्रीज को, डिटरमाइन द मीन वैल्यू ऑफ ऑल वैल्यूज इन द रेंज। तो जितना भी आप सिलेक्ट करोगे वो तुरंत आपका आंसर सामने आ जाएगा। इसके लिए आपको स्टेप दिए गए हैं, सिलेक्ट द सेल टू फाइंड द एवरेज। सबसे पहले आप सेल को सिलेक्ट करिए, फिर टाइप करिए एवरेज D3 D9, हमने एक तरह से एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। ड्रैग करके लेके जाइए लास्ट सेल तक, प्रेस करिए एंटर की, द आंसर विल बी डिस्प्ले इन द सेल। तो आपका जो जैसे ही आप एंटर करोगे वैसे ही आपका आंसर सामने आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मैक्स फंक्शन। द मैक्स फंक्शन रिटर्न द हाईएस्ट वैल्यू इन अ रेंज, कि आपको अपनी इस रेंज में हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द सिंटेक्स ऑफ द फंक्शन, जो फंक्शन का सिंटेक्स होता है वो है मैक्स नंबर 1 नंबर 2 वेयर द नंबर आर्ग्यूमेंट्स आर 1 और मोर न्यूमेरिक वैल्यूज, जहां आपके आर्ग्यूमेंट्स 1 और इससे ज़्यादा वैल्यूज होती हैं, डेट वी वांट टू रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू, वही आपका लार्जेस्ट वैल्यू होती है। उसके लिए आपके स्टेप्स हैं, सिलेक्ट द सेल टू एंटर द हाईएस्ट वैल्यू। सबसे पहले आपको सेल जहाँ पे आपका हाईएस्ट नंबर वैल्यू लिखी होगी उस सेल को आप सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन इंसर्ट फंक्शन बटन फ्रॉम द फॉर्मूला टैब, फॉर्मूला टैब पर आप इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करेंगे। व्हेन द इंसर्ट फंक्शन, जैसे ही आप क्लिक करते हो वैसे ही डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाता है। फिर आप क्लिक करोगे मैक्स फंक्शन पर इन द सिलेक्ट फंक्शन बॉक्स में से, फिर क्लिक करोगे ओके बटन पर, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। आपको टाइप करना है रेंज ऑफ नंबर इन द नंबर 1 बॉक्स, जो भी आपको नंबर चाहिए वो आप क्लिक करोगे, देन आप क्लिक करोगे ओके बटन पर, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा। द कंप्लीट मैक्स फंक्शन इज डिस्प्ले इन द फॉर्मूला एंड रिजल्ट विल बी डिस्प्ले, और जो भी आपका आंसर होगा वो सामने शो हो जाएगा, ठीक है। इफ आर नंबर आर इन अ कॉन्टिग्यूअस रो और कॉलम, अगर आपके नंबर रो और कॉलम में है, वी कैन गेट एक्सेल टू मेक अ मैक्स फॉर्मूला फॉर अस ऑटोमेटिकली, तो वो ऑटोमेटिकली आपका आंसर शो कर देगा। सिलेक्ट द डिजायर्ड सेल, आपको जो भी आपके सेल है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पे जाएंगे, फिर आप फॉर्मेट ग्रुप में क्लिक करेंगे ऑटो सम एंड पिक करेंगे मैक्स फ्रॉम, और ड्रॉप डाउन करके आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्मूला सेल खुलकर आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीन। मीन मतलब मिनिमम निकालना हो, तो मिनिमम के लिए क्या कौन सा वर्क करना होगा, द मीन फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम अ सप्लाइड सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। जो भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू का सेट दिया गया है उसमें से आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो आपको मिनिमम फंक्शन अप्लाई करना होगा। द सिंटेक्स ऑफ द फंक्शन, इसका सिंटेक्स होगा मिनिमम नंबर 1 नंबर 2 वेयर द नंबर आर्ग्यूमेंट आर 1 और मोर, जहां आपको 1 ऐसे ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएंगी, डेट वी वांट टू रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो आपको जाना है स्मॉलेस्ट वैल्यू पर। इसके स्टेप्स दिए गए हैं, सिलेक्ट द सेल टू डिस्प्ले द लोवेस्ट नंबर, जहां पर आपका सबसे लोवेस्ट नंबर लिखा हुआ है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे फॉर्मूला टैब पर, फिर नीचे की तरफ जाके ऑटो सम बटन पे क्लिक करेंगे, ऑटो सम मेन्यू आपके सामने आ जाएगा, क्लिक करेंगे मिनिमम बटन पर, फिर ऑटो सम इमीडिएटली अटेम्प्ट टू अप्लाई द फंक्शन, जितने भी आपने फंक्शन अप्लाई किए हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क होगा। इफ वी वांट अनदर रेंज ऑफ सेल इंस्टेड ऑफ सेल सिलेक्टेड बाय ऑटो सम, इस तरह से आप ऑटो सम कर सकते हैं। क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल एंड ड्रैग लेके जाएंगे लास्ट सेल तक, फिर क्लिक करेंगे एंटर बटन पर, तो उसका जो लोवेस्ट नंबर होगा मिनिमम एवरेज निकल कर आ जाएगा। फाइंडिंग स्क्वायर रूट, अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसके क्या पॉइंट है, यूजिंग द SQRT फंक्शन, आपको SQRT फंक्शन यूज करना है। द सीक्वेंस रूट ऑफ अ नंबर कैन बी फाउंड आउट, और आप उसका स्क्वायर रूट उन नंबर का निकाल सकते हैं। उसके स्टेप है क्लिक इन द सेल इन विच रिजल्ट हैज टू बी अपियर, जो भी आपके सामने सेल है आप उसे क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे SQRT, क्लिक करेंगे इंसर्ट फंक्शन बटन पर, और फिर उस आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा। टाइप करेंगे आप विच वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट, आपको जैसे मान लीजिए आपको 85 का निकालना है तो आप वो टाइप करेंगे, फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपको कैलकुलेटिंग करनी है लोन टर्म्स, जैसे आपको लोन टर्म्स है उस पर कैलकुलेट करना है। व्हेन बाइंग अ कार, आपने कार या घर खरीदा है जिसको आपने लोन लिया है बैंक से, वी कैन यूज पेमेंट फंक्शन, तो पेमेंट फंक्शन आप एक्सेल से यूज करेंगे और कैलकुलेट द पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट एंड अ कांस्टेंट इंस्टेंट, आपके कितनी कितनी आपको पेमेंट देनी है, कितने कितने इंटरेस्ट के साथ, वो आपकी पूरी लिस्ट यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। इट इनेबल अस टू कंपेयर लोन टर्म्स एंड मेक एन ऑब्जेक्टिव डिसीजन बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर सच एज द अमाउंट ऑफ मंथली पेमेंट और इंस्टॉलमेंट। इस तरह से आपकी जो मंथली पेमेंट है,
मंथली आपको कितना चार्ज करना है, वो सब आपके सामने एक लिस्ट बनकर आ जाएगी। फॉलो द स्टेप, यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए गए हैं जो हम फॉलो करेंगे। टाइप द प्रिंसिपल अमाउंट, आपको अपनी प्रिंसिपल अमाउंट टाइप करनी है, लोन अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट रेट एंड नंबर ऑफ मंथ, कितने मंथ तक आप उसे चार्ज करोगे। क्लिक ऑन द डिजायर्ड सेल टू डिस्प्ले द रिजल्ट, आपको अपनी डिजायर्ड जो भी सेल है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन इंसर्ट फंक्शन बटन, फिर आप क्लिक करोगे इंसर्ट फंक्शन बटन पर, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। क्लिक ऑन द डाउन, आप नीचे की तरफ जाएंगे, सिलेक्ट फाइनेंशियल, फाइनेंशियल पे सिलेक्ट करेंगे। यूज द स्क्रॉल बार एंड क्लिक ऑन पीएमटीओ, फिर स्क्रॉल बार से जाके आप पीएमटी पे क्लिक करोगे, क्लिक ऑन ओके, फिर ओके पे क्लिक कर दोगे। वैसे जैसे करोगे डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। आप क्लिक ऑन द रेट बॉक्स टू मेक इट एक्टिव, फिर आप रेट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और क्लिक ऑन द सेल B2 विद द इंटरेस्ट रेट। जैसे ही आप क्लिक करते हो सेल B2 पर, तो इंटरेस्ट रेट के साथ आपकी वो उस एरिया में शो हो जाएगी। डिवाइड द इंटरेस्ट रेट बाय द नंबर ऑफ पीरियड्स पर ईयर, आप पर ईयर के अकॉर्डिंग उसे डिवाइड करोगे। क्लिक ऑन NPR पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द सेल विद द नंबर ऑफ पीरियड और मंथ्स, मंथ्स पे क्लिक करेंगे तो वो मंथ्स के अकॉर्डिंग, पीरियड के अकॉर्डिंग खुलकर आ जाएगा कितना कितना आपको पेमेंट करनी है। क्लिक ऑन PV, प्रेजेंट वैल्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक इन द सेल विद द प्रिंसिपल, फिर आप प्रिंसिपल क्लिक करेंगे। द सेल रेफरेंस फॉर द प्रिंसिपल अपीयर इन द एरिया, क्लिक ऑन ओके। इस तरह से आपकी चार्ट खुल जाएगा। द रिजल्ट अपीयर इन दिस सेल, रिजल्ट है वो सामने आ रहा है। फॉर्मूला बार शो द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन, आपने जो भी फॉर्मूला यूज किया वो भी सामने आएगा। Excel consider the value returned by PMT function to be a debit, returns a negative number as a monthly payment, to display monthly payment as a positive number, begin the function with a negative sign। आपका पॉजिटिव में नेगेटिव में जितना भी आपका होगा वो सब सामने आपके स्क्रीन पर शो होगा। चार्ट्स इन एक्सेल, आप एक्सेल पर चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। चार्ट आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, ये डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। एक्सेल ऑफर करता है वाइड सिलेक्शन, एक पूरा वाइड सिलेक्शन देता है आपको चार्ट का, जो आपको हेल्प करेगा कि अपने डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं एक पिक्टोरियल वे में। चार्ट डिस्प्ले अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इजी वे में, जिसको हम बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। मेक इंस्टेंट डिसीजन, जिसके बेस पर हम इंस्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। और ये कंपैरिजन करता है नंबर पर, ये हेल्प करता है हमारा एनालाइज करने में, इवेल्युएट करने में एज कंपेयर टू सिंपल प्रेजेंटेशन। ये बहुत सिंपल प्रेजेंटेशन है। चार्ट आर मोर इंफॉर्मेटिव एंड अट्रैक्टिव अपीलिंग, ये बहुत इंफॉर्मेटिव है और अट्रैक्टिव है। कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट, चार्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट आर गिवन बिलो, यहाँ पे मेन कंपोनेंट्स दिए गए हैं। लाइक एक्स एक्सिस, एक्स इन एक्सेल चार्ट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। वी जनरली प्लॉट द कैटेगरीज ऑफ आवर डाटा ऑन एक्स एक्सिस, हमारी डाटा को एक कैटेगरीज में डिवाइड करती है, जैसे कहते हैं कैटेगरी एक्सेस। वाई एक्सेस इन एक्सेल चार्ट इज अ वर्टिकल एक्सेस, वाई एक्सेस एक वर्टिकल एक्सेस है जो शो करती है डाटा रेंज को। इट इज नोन एज वैल्यू एक्सेस, इसे वैल्यू एक्सेस कहते हैं। चार्ट एरिया, चार्ट एरिया इंक्लूड करता है सभी ऑब्जेक्ट को और एलिमेंट्स को चार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है प्लॉट एरिया। इट इज द एरिया, प्लॉट एरिया एक ऐसा एरिया है जहां पे हम एक्सेल प्लॉट करते हैं, इंक्लूडेड एक्सेस और मार्केट दैट रिप्रेजेंट डाटा पॉइंट, सारे पॉइंट्स को मार्क करते हैं और चार्ट बनाते हैं। चार्ट टाइटल, ये मेन टाइटल है चार्ट का, विच जनरली रिप्रेजेंट द चार्ट, जो चार्ट से रिप्रेजेंट होता है। एक्सेस टाइटल, देयर आर टू एक्सेस टाइटल, यहाँ पे दो एक्सेस टाइटल होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं एक्स एक्सेस टाइटल को और हॉरिजॉन्टल एक्सेस को, और सेकंड वाई एक्सेस टाइटल जो कि एक वर्टिकल एक्सिस है। लीगैंड, ये इट डिपिक्ट्स द कलर, ये कलर्स, पैटर्न, सिंबल असाइन टू अ डाटा सीरीज, एक सीरीज होती है जिसमें कलर और पैटर्न्स वगैरह होते हैं, सिंबल्स होते हैं जहां से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। डाटा लेवल, डाटा लेवल इंक्लूड करता है डाटा वैल्यूज को, कैटेगरी नेम को, सीरीज नेम को, लिगैंड की को एंड वैल्यू फ्रॉम सेल्स को। ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती हैं प्लॉट एरिया पर, जो इंसर्टेड की जा सकती हैं चार्ट पर रीडेबिलिटी के थ्रू। टाइप्स ऑफ चार्ट इन एक्सेल, एक्सेल पर चार्ट्स के टाइप। डिफरेंट सीनियर्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट, जो सीनियर्स स्कैनियर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के चार्ट को
प्रोवाइड करते हैं। एक्सेल प्रोवाइड करता है नंबर ऑफ चार्ट टाइप्स दैट वी कैन वर्क विद, जो आपके साथ वर्क करेगा। द टाइप्स ऑफ चार्ट विद वी चूज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डाटा वी वांट टू विजुअलाइज। आपको अपने विजुअलाइज के अकॉर्डिंग जिस पर आपका जो वर्क जिस पर डिपेंड करता है आप उस चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। द फॉलोइंग टेबल शो, यहाँ पे टेबल दी गई है कॉलम चार्ट, दैट इज कॉल्ड द कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट डिस्प्ले द कैटेगरीज अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वैल्यू अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पर दिखाई गई हैं कैटेगरीज अलोंग द हॉरिजॉन्टल भी और वैल्यूज वर्टिकल एक्सिस की। टू क्रिएट अ कॉलम चार्ट, यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे कॉलम चार्ट को, अरेंज करेंगे डाटा को कॉलम्स या रो में अपनी वर्कशीट पर। द चार्ट डिस्प्ले द डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार, यहाँ पे वर्टिकल बार में दिखाया गया है। दिस टाइप ऑफ चार्ट इजीली रिप्रेजेंट चेंज ओवर टाइम बिकॉज इट इज इजी टू कंपेयर कॉलम लेंथ। यहाँ पर हम इसको इजीली चेंज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, इसे कहते हैं वर्टिकल बार चार्ट। बार चार्ट इस वे में होता है। इलस्ट्रेट कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम, इसमें इंडिविजुअल आइटम को शो किया गया है बार चार्ट में। द कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइज अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, इसे वर्टिकल एक्सिस में ड्रॉ किया गया है। वर्टिकल एक्सिस एंड द वैल्यूज आर ऑर्गेनाइज अलोंग द हॉरिजॉन्टल, जिसमें कैटेगरीज तो हैं वर्टिकल एक्सिस में एंड वैल्यूज को दिखाया गया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। टू क्रिएट अ बार चार्ट क्रिएट करने के लिए डाटा अरेंज द डाटा इन कॉलम्स एंड रो ऑन द वर्कशीट। बार डाटा क्रिएट करने के लिए डाटा को अरेंज किया गया है कॉलम्स में और कॉलम्स या रो में, ठीक है। लाइन चार्ट इस वे में होता है। लाइन चार्ट डिस्प्ले कंटिन्यूस डाटा ओवर टाइम और एन इवेनली स्केल एक्सिस, इसमें स्केल एक्सिस में डाटा शो किया गया है। दे आर आइडियल फॉर शोइंग ट्रेंड, ये एक आइडियल है ट्रेड को शो करने का। डाटा एट इक्वल इंटरवल में शो किया गया है, मंथ्स में, क्वार्टर्स में, ईयर्स में। एरिया चार्ट इस वे में होता है। एरिया चार्ट डिस्प्ले द मैग्नीट्यूड चेंज ओवर टाइम, जो ओवर टाइम टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। बाय शोइंग द सम ऑफ द प्लॉटेड वैल्यू, इसमें सम ऑफ द प्लॉटेड वैल्यू को सम करके दिखाया गया है। एरिया चार्ट शो कर रहा है रिलेशनशिप ऑफ पार्ट्स ऑफ अ होल के पार्ट्स को, रिलेशनशिप को शो करता है। पाई चार्ट इस वे में होता है। पाई चार्ट शो करता है साइज ऑफ आइटम्स का साइज क्या है इन वन डाटा सीरीज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द आइटम। वन डाटा सीरीज प्रोपोर्शनल होती है सम ऑफ द आइटम्स के, यानी सभी आइटम्स के सम्स के। द डाटा पॉइंट्स इन अ पाई चार्ट पर जितने भी डाटा पॉइंट्स हैं वो शो कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ अ होल पाई, कि इस पूरे की परसेंटेज कितनी है और फिर इसके कलर्स बताए गए हैं कि ये क्या है, इसका कितने कितने परसेंटेज और ये क्या क्या है, ठीक है। टू क्रिएट अ पाई चार्ट करने के लिए हमें डाटा अरेंज किया है वन कॉलम में या रो में ऑन द वर्कशीट पर। डफनेट चार्ट शो करता है रिलेशनशिप ऑफ पार्ट्स टू अ होल, इस पूरे होल के पार्ट्स के रिलेशनशिप को शो कर रहा है। इट इज सिमिलर टू अ पाई चार्ट, ये पाई चार्ट के जैसा ही है। डिफरेंस डाटा डफनेट चार्ट कैन कंटेन मोर देन वन डाटा सीरीज वेयरएज पाई चार्ट कैन कंटेन ओनली वन डाटा सीरीज। जो पाई चार्ट है केवल एक डाटा सीरीज को दिखाता है, लेकिन जो डफनेट चार्ट है वो बहुत ज्यादा डाटा सीरीज को शो कर रहा है। स्कैटर चार्ट आर टिपिकली यूज फॉर शोइंग एंड कंपेयरिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज। स्कैटर चार्ट्स को न्यूमेरिकल वैल्यू के कंपेयर करने के लिए चार्ट बनाया गया है। इसे साइंटिस्ट के लिए, साइंटिफिक के लिए, स्टैटिस्टिकल के लिए, इंजीनियरिंग डाटा के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज डिस्प्ले विद अ स्क्रिबल अ लाइन वेयर द लाइन चार्ट यूज अ कंक्रीटेड लाइन टू डिस्प्ले डाटा। विद अ स्क्रिबल इन लाइन, यानी लाइन के साथ हम इसे लाइन चार्ट के लिए भी यूज किया जाता है और इसे कनेक्ट किया जाता है डिस्प्ले डाटा से। 3D सरफेस चार्ट शो करता है 3 डायमेंशन व्यू ऑफ डाटा, इसमें 3 डायमेंशन व्यू ऑफ डाटा को शो किया गया है। अ टोपोग्राफिक मैप एक बहुत अच्छा एग्जांपल है 3D सरफेस चार्ट का। क्रिएटिंग अ चार्ट कैसे क्रिएट करना है उसके स्टेप्स दिए गए हैं। सिलेक्ट द डाटा विच हैज टू बी यूज्ड फॉर द चार्ट, आपको डाटा सेलेक्ट करना है जो भी आपको चार्ट में अप्लाई करना है। क्लिक इंसर्ट टैब, आपको फिर इंसर्ट टैब पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करेंगे। ऑन द रिकमेंड चार्ट टैब पर स्क्रॉल करेंगे, लिस्ट ऑफ चार्ट एट एक्सेल रिकमेंडेड फॉर द डाटा एंड क्लिक द चार्ट, सी हाउ टू डाटा विल लुक। आपको जितना भी डाटा उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन डालनी है उस सब पे क्लिक करेंगे, फिर रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन उस पर अपने आप ही ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। क्लिक ऑन द डिजायर्ड चार्ट, आपको शो करना है कि आपको किस तरह का चार्ट चाहिए, फिर आप उस पर जाके ओके पे क्लिक कर देंगे।
द चार्ट विल अपीयर ऑन द वर्कशीट, तो चार्ट आपके सामने आ जाएगा। फॉर्मेटिंग अ चार्ट, चार्ट को कैसे फॉर्मेटिंग करना है उसके स्टेप दिए गए हैं। सिलेक्ट द चार्ट, आपको चार्ट सिलेक्ट करना है। दिस एक्टिवेट द चार्ट टूल ऑन द रिबन, रिबन पर जो भी आपके सामने चार्ट एक्टिवेट है उस पर जाके आप क्लिक कर लेंगे। फिर यूज द फीचर अवेलेबल ऑन द डिजाइन टैब, आपको डिजाइन जो भी अवेलेबल दिया गया है उस पर सिलेक्ट करेंगे। चेंज द चार्ट टाइप, चार्ट में अगर आपको चेंज करना, चेंज द चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे। स्वैप द रो, स्वैप करेंगे रो और कॉलम को, एडजस्ट करेंगे। डाटा इज चार्टेड, डाटा के आपके सामने चार्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्विचिंग द कॉलम्स एंड रो चेंज द लुक ऑफ द चार्ट इवन थ्रो द रो डाटा हैज नॉट चेंज। आप जब एक बार सिलेक्ट कर लोगे, स्विच कर लोगे, तो बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। अप्लाई आ चार्ट स्टाइल, आप फिर चार्ट स्टाइल अप्लाई करेंगे। मूव द चार्ट, आप जो चार्ट है उसे मूव कर सकते हैं। यूज फीचर अवेलेबल ऑन द डिजाइन टैब, आपको डिजाइन टैब पे दे गए हैं जो भी आपको फीचर अवेलेबल हैं, आप उस पर क्लिक करोगे। इंसर्ट आ पिक्चर शेप और टेक्स्ट बुक, आप पिक्चर शेप टेक्स्ट बुक को इंसर्ट कर सकते हो। एडजस्ट लेबल, आप लेबल एडजस्ट कर सकते हो। इंक्लूडिंग मूविंग द लिगेंड, जो लिगेंड उनमें इंक्लूडिंग रहता है। एडिटिंग टाइल्स, एडिटिंग डाटा लेबल, आप टाइल एडिटिंग कर सकते हो, डाटा लेबल्स एडिटिंग कर सकते हो। एडजस्ट द एक्सिस एंड गाइड लाइन्स, आप एक्सिस और गाइड लाइन्स को भी एडजस्ट कर सकते हो। गाइडलाइंस क्या होती हैं? शोइंग नंबर्स ऑन द एक्सिस इन मिलियन एंड एडिंग और मूविंग ग्रेनेड, मतलब आप ऐड भी कर सकते हो मिलियन की संख्या में और रिमूव भी कर सकते हो। फॉर्मेट द बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड है उसको भी फॉर्मेट कर सकते हो। एड ट्रेंड लाइन्स टू फोरकास्ट फ्यूचर डाटा और एरर बार्स टू शो पोटेंशियल एरर अमाउंट, जो भी एरर होगा वो सामने आ जाएगा, आप उसको देखकर उसको रिमूव कर सकते हो। यूज द फीचर अवेलेबल, इसमें बहुत सारे फीचर हैं, जैसे अप्लाई स्टाइल, फिल, आउटलाइन करना है, इफेक्ट करना है, तो आप सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई एंड फॉर्मेट वर्ड आर्ट, आप अप्लाई भी कर सकते हो, फॉर्मेट भी कर सकते हो वर्ड आर्ट को। यूज द ड्रॉप डाउन लिस्ट, जैसे आप नीचे तरफ जाते हैं, ग्रुप एंड क्विकली एडजस्ट विच एरिया ऑफ द चार्ट इज टू बी फॉर्मेटेड, अपने चार्ट को फॉर्मेटेड भी कर सकते हैं। मूविंग एंड रीसाइजिंग अ चार्ट, आप मूविंग भी कर सकते हैं और उसके साइज को रीसाइज भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। उसके क्या स्टेप है? क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया ऑफ द चार्ट, आपको पहले से एम्प्टी एरिया पे जाके क्लिक करना है। एक्सेल सेलेक्ट द चार्ट एंड सराउंड इट विद बॉर्डर एंड हैंडल, जो एक्सेल पर सिलेक्ट करना है आपको चार्ट को, बाउंड्रीज पर आकर, बॉर्डर पर आकर। द माउस पॉइंटर चेंज टू, फिर माउस को पॉइंटर को थोड़ा चेंज करना है। क्लिक एंड ड्रैग द चार्ट टू द डिजायर्ड लोकेशन, आपको क्लिक करके आगे तक लेके जाना है, ड्रैग करके, फिर जहां तक आप चाहते हैं वहां जाकर अपने माउस को रिलीज कर देना है, वो उतना जूम हो जाएगा। रिसाइज करने के क्या क्या स्टेप्स हैं वो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। क्लिक ऑन एन एम्प्टी चार्ट, आपको एम्प्टी चार्ट पर जाके क्लिक करना है। फिर सिलेक्ट द चार्ट सराउंडेड विद बॉर्डर एंड हैंडल, फिर जाके उसे सिलेक्ट कर लेना है। मूव माउस ओवर द हैंडल ऑफ द चार्ट, मूव करके ले जाना है, जहां पर आप उसे रिलीज करोगे, वहां तक वो रिसाइज हो जाएगा। चेंजिंग ऑफ चार्ट टाइप, आप चार्ट के टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। उसके स्टेप्स हैं, क्लिक ऑन एन एम्प्टी एरिया ऑफ द चार्ट, आप चार्ट के एम्प्टी एरिया पे जाके क्लिक करोगे। क्लिक ऑन रीडिजाइन टैब ऑन द रिबन, रिबन पर जाके डिजाइन टैब पर क्लिक करना है। क्लिक द चेंज चार्ट टाइप बटन, चेंज चार्ट टाइप बटन पे क्लिक करेंगे। द चेंज चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स एक खुलकर आ जाएगा आपके सामने। क्लिक ऑन द डिजायर्ड न्यू चार्ट टाइप, आपको जो भी चाहिए आप उस पर क्लिक कर देंगे। चार्ट स्टाइल पर क्लिक कर देंगे। डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन टूल्स, आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए उस पर क्लिक करेंगे। फिर लास्ट में क्लिक ऑन ओके बटन, वो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो सामने आपके चेंज आएगा। चेंजिंग आ चार्ट स्टाइल, आप चार्ट स्टाइल भी चेंजिंग कर सकते हैं। फॉलो द स्टेप, आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया ऑफ द चार्ट, चार्ट के एम्प्टी एरिया पे क्लिक करना है डिजाइन टैब पर, फिर न्यू चार्ट स्टाइल पर क्लिक करना है चार्ट स्टाइल ग्रुप में से। फिर क्लिक जैसे ही आप करोगे नीचे तरफ जाओगे, मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो वी कैन ऑल्सो क्लिक ऑन चार्ट स्टाइल बटन टू चेंज द स्टाइल ऑफ द चार्ट। जैसे ही आप चार्ट स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो उसका जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। चेंजिंग द लेआउट ऑफ अ चार्ट, आप चार्ट की लेआउट को भी चेंजिंग कर सकते हैं। उसके स्टेप है, आपको चार्ट के एम्प्टी एरिया पे क्लिक करना है, फिर आपको रिबन पर जाके डिजाइन पे क्लिक करना है, फिर क्लिक करना है क्विक लेआउट पर, फिर न्यू लेआउट फ्रॉम द चार्ट लेआउट ग्रुप में से आपको लेआउट पे क्लिक करना होगा। फिर एग्जिट अप्लाई न्यू लेआउट टू एग्जिटिंग ग्रुप, जो भी आपने लेआउट चुना होगा उसमें अप्लाई हो जाएगा।
MCQs दिए गए हैं। द फॉर्मूला शुड स्टार्ट विद एन, जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है वो हमेशा होता है इक्वल टू साइन। इट इज अ वर्टिकल एक्सिस एलिमेंट, जो वर्टिकल एक्सिस होते हैं वो कहाँ होते हैं, वाई एक्सिस पर। इट इज प्रीडिफाइंड फॉर्मूला, प्रीडिफाइंड फॉर्मूला आपका शो होता है फंक्शंस। द सम फंक्शन इंक्लूड, जो फंक्शन इंक्लूड होते हैं वो 255 होते हैं। दिस फंक्शन रिटर्न द हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम अ सप्लाइड सेट न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो ये आएगा मैक्स फंक्शंस। व्हाट डू वी कॉल द एरिया एक्सेल प्लॉट द डाटा, आंसर आएगा प्लॉट एरिया। इट शो द रिलेशनशिप कन्वर्ट टू अ होल, तो आंसर आएगा डेफिनेट चार्ट। फिलअप्स दिए गए हैं। फॉर्मूला इज ऑल्सो कॉल्ड, फॉर्मूले को क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है एवरी सेल इन अ वर्कशीट हैज अ यूनिक एड्रेस ऑल्सो कॉल्ड सेल रेफरेंस। द डैश फंक्शन रिटर्न द हाईएस्ट वैल्यू इन अ रेंज वेयर द हाई डैश फंक्शन, तो इसमें आएगा आपका आंसर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। कॉलम चार्ट डिस्प्ले कैटेगरीज अलोंग द, इसमें आपके 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्सेल यूज अ डैश इज अ टीनी वर्ड साइज, तो टीनी वर्ड साइज में आपका आंसर आएगा, एक्सेल यूज में आप क्या आएंगे 4 क्या है, थर्ड द डैश फंक्शन रिटर्न द हाईएस्ट वैल्यू इन अ रेंज वेयर द डैश फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो इसमें आ जाएगा आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। आ डैश इज अ टीनी वर्ड साइज, टीनी वर्ड साइज पर आ जाएगा आपका 5th स्पार्क लाइन। एक्सेल यूज डैश टाइप्स ऑफ स्पार्क लाइन चार्ट, तो इसमें आएगा 3, ठीक है। ये आपका दिया गया है डेफिनेट चार्ट, फिर दिया गया है लाइन चार्ट, फिर दिया गया है कॉलम चार्ट, फिर आपका बार चार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया। हाउ व्हाट आर ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर। ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें आप अपने अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल। हाउ कैन यू एडिट अ फॉर्मूला इन एक्सेल, आप कैसे एडिट कर सकते हैं फॉर्मूले को एक्सेल पे, तो आपको क्या करना होगा, देन क्लिक गो टू अ एक्सेल, MS एक्सेल, देन क्लिक फॉर्मूला, देन फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे आप एडिट पर, तो एडिट हो जाएगा। एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन इन एक्सेल, कैसे आप कैलकुलेशन के ऑर्डर को एक्सप्लेन करेंगे, कैलकुलेशन ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन MS एक्सेल में एक्सप्लेन करना है, तो इसके लिए आपको टाइप करना होगा ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन। सबसे पहले उसमें होते हैं सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इस वे में इनका ऑर्डर होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन इन एक्सेल, फंक्शन का क्या मतलब है एक्सेल में, फंक्शन जब स्टार्ट होता है, फंक्शन स्टार्ट होता है हमेशा इक्वल ऑपरेटर से, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, गिवन एग्जांपल फॉर इस, इसमें आपको सम और मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज और स्क्वायर करना है, और इसमें आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना है, तो इसके एग्जांपल्स आपको ऊपर दिए गए हैं, आप वहां से इसे कर लीजिएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ अ चार्ट, चार्ट का क्या यूज है, चार्ट से हम हर एक वेरिएबल को सॉर्ट कर सकते हैं, उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, और वो बहुत इजीली होता है। राइट द स्टेप टू चेंज द चार्ट स्टाइल, चार्ट स्टाइल को चेंज करने के क्या क्या स्टेप हैं, तो आपको स्टाइल में सबसे पहले इन गो टू सेटिंग द MS एक्सेल, फिर देन सिलेक्ट द चार्ट स्टाइल, एंड जो भी आपको वहाँ पे डिजायर्ड जो भी आपको चाहिए आप उस पर सेलेक्ट करोगे, फिर क्लिक करोगे। व्हाट आर स्पार्क लाइन्स इन अ चार्ट, स्पार्क लाइन्स क्या होती हैं चार्ट में, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। Chart spark lines is teeny word size chart that can appear in a cell, ठीक है, आप यहां से ही आंसर दे देंगे। I hope you understand very well. I will meet in next class. So thank you.